ओके रेडी। सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगा के मन लगा के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं जल्दी से बता दीजिए। और आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और आप लोग जो सोचे भी नहीं होंगे वो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। सर ऐसा क्या स्टार्ट करने वाले हैं आप? तो आप लोग देखिए और बोलिए सर ये टॉपिक तो अभी स्टार्ट नहीं करना था, ये तो सबसे हार्ड टॉपिक है। तो हम पहले क्या सोचे कि आपको पहले हार्ड वाला ही ईजी करवा दिया जाए। जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है उसी को क्या करवा दिया जाए, इजी करवा दिया जाए। तो आज कक्षा क्लास 9 और 10 दोनों के लिए भाई दोनों देख सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति जो एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे पहले 10th में आता है। और मेरा बस चरित्र 7th वाला भी बैठे तो उसको भी हम समझा दें कि त्रिकोणमिति किसे करते हैं। तो त्रिकोणमिति बहुत ही 10th के लिए स्कोरिंग कहा जाता है। करीब 30 नंबर का क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा जाता है 10th के मैथ में। जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, अगर जो आप वो चैप्टर सिर्फ पढ़ के जाते हैं और एक दो चैप्टर इधर उधर का पढ़ के जाते हैं तो आप पास हो सकते हैं। तो त्रिकोणमिति बहुत ही थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि टीचर जैसे पढ़ाते हैं उनका पढ़ाने का तरीका वैसा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको हार्ड लगता है। क्योंकि आता तो भाई पहली बार 10th में ही है, हम लोगों के लिए पहली बार 10th में ही आता है। CBSE के लिए भी 10th में आता है पहली बार। ICSE बोर्ड के लिए हमको लगता है कि 9th में या फिर 8th में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग के लिए तो 10th में ही आता है। तो सभी बच्चे ध्यान से और एकत्र होकर सुनेंगे। और बहुत ही बड़ा चैप्टर और बहुत ही अच्छा चैप्टर बहुत बड़ा है, थोड़ा लंबा भी जा सकता है, ठीक ना, करीब 15 दिन भी जा सकता है। ठीक, लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, 15 क्लासेस हो सकते हैं इसके। हाँ, स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही दिमाग लगाने वाला चैप्टर है। अगर जो आप एक भी कॉन्सेप्ट मिस करते हो तो ये चैप्टर भूल जाइए कि आपको समझ में आने वाला है। यही गलती होती है बच्चों से, जो कि क्लास अब्सेंट कर देते हैं ये वो, और इसके वजह से उनको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जो कि मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा। और आप लोगों से भी आग्रह है कि उतने बेसिक से मुझे सुने, उतना ही ध्यान एकत्र करके हमारा सुनी हो, ठीक नू, सबके कहा तो नहीं जे बैठल बा सामने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं क्लास में। क्लास की क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज के क्लास में त्रिकोणमिति करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, ठीक ना। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? त्रिकोणमिति। सर आप पहले त्रिकोणमिति क्यों चूज किए, हम पहले ही बता दिए हैं। त्रिकोणमिति, भाई त्रिकोणमिति इसे नहीं लिखा था है, देखिएगा मेरा थोड़ा हिंदी वीक है, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति ये मिति में इधर होता है कि इधर होता है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, मतलब शुरुए का वीक है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। सेमी से सर ये त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या है? त्रिकोण मतलब क्या समझ रहा है? त्रिकोण मतलब 3 कोण। त्रि जो है ना, त्रि ये एक संस्कृत भाषा का वर्ड है। त्रि हम लोग ऐसे त्रि बोलते हैं, लेकिन ये आया है वो क्या बोलते हैं? लैटिस भाषा से आया है। हाँ शायद उसी से आया, लैटिस भाषा से आया है त्रिकोणमिति। तो उतना ज़्यादा नहीं जानना है, बस पढ़ना है बढ़िया से कि कौन भाषा से आया, ये नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक ना। त्रिकोणमिति क्या पढ़ रहे हैं सर? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या है सर? याद रखिएगा, त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या है? 3 कोणों के बारे में जानकारी। क्या लिखेंगे? 3 कोणों के बारे में। तीन कोणों के बारे में। यार हम हिंदी लिखना साफे भूल गए हैं क्या? कोनों ऐसे नहीं लिखा है यार, ठीक ही है। 3 कोनों के बारे में क्या पढ़ेंगे सर? 3 कोनों के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति कहने का मतलब क्या है? 3 कोनों के बारे में। सर ये 3 कोनों के बारे में मतलब, कोण तो आप लोग समझते हैं, कोण किसे कहते हैं? एंगल, ठीक ना। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री बनाते रहते हैं, ठीक ना। तो कोण तो आप लोग समझते हैं। सर 3 कोनों के बारे में पढ़ना है। 3 कोनों कहने का मतलब क्या सर? कि इसमें सबसे पहले ये जानिए कि इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा, और मतलब एक ही इसमें एक ट्रायंगल है, इसको हम लोग कहते हैं
समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। पहला हम लोग क्या बोल रहे हैं कि समकोण त्रिभुज। जान जाइए कि इसी के बारे में हमको पूरा चैप्टर में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है सर? समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में कितना कोण? 3 कोण। तो 3 कोणों के समूह को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। और ये 3 कोण तो सर हर एक त्रिभुज में होता है। हर एक त्रिभुज में 3 कोण होता है ना? यस सर, हर एक त्रिभुज में 3 कोण होता है। तो उसमें से भी हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में सर? ये 15 दिन हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जी। 15 दिन हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, तो समकोण त्रिभुज के बारे में सर, समकोण त्रिभुज पहले कहते किसे हैं? जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में। जिसको लिखना है वो भी लिख लीजिए। क्या कहते हैं सर? इंग्लिश में इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक ना? और हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। सर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज, लिखिएगा सब बच्चे, वैसा त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप जरा सोच के बताइए, क्या किसी त्रिभुज में 2 कोण 90 डिग्री का हो सकता है या नहीं? सही बच्चे सोच के बताएंगे। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या किसी त्रिभुज में 2 कोण 90 डिग्री का हो सकता है? उसे समकोण सोच लिए क्या सभी बच्चे? जल्दी से बताइए, क्या किसी त्रिभुज में 2 कोण 90 डिग्री का हो सकता है? नहीं सर, किसी भी त्रिभुज में 2 कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज ऐसे बनाते हैं। ये होता है समकोण त्रिभुज। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री का होता है ये, और ये ना कोई एंगल होता होगा, पता नहीं 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग नोट में लिख लीजिएगा। बहुत ही बेसिक है, फिर भी हम बता रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब जोड़ कितना होता है? इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हम किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री मिलता है। ये हमको बचपन से पता है और पता रहते आया है। और साथ में ये भी पता है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री हमें प्राप्त होती है, ठीक ना? तो ये चीज याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। पहले हम लोग 5th में थे, 6th में थे, तो उस टाइम हमको पढ़ाया जाता था कि एक त्रिभुज दे दिया जाता था ऐसा। मान लीजिए एक ऐसा त्रिभुज दे दिया है, ये 60 डिग्री दे दिया है, ये 90 डिग्री दे दिया है, ये 110 डिग्री दे दिया है। अब बोला जाता था कि बताइए कि यह त्रिभुज एग्जिस्ट करता है या नहीं। एग्जिस्ट करने का मतलब ये त्रिभुज बन सकता है या नहीं। तो हम लोग क्या देखते थे कि सर 110 60, ये तो 110 और 60 कितना हो गया? सॉरी 110 और 60 कितना हो गया? ये हो गया 170, 170 और 190 कितना हो गया? 170 190 कितना हो जाएगा जी? 30 इधर 60 उधर, 260 डिग्री। सर 260 पुर रहा है तीनों कोणों का योग, मतलब तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 260 पुर रहा है। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़कर कितना पुरना चाहिए? 180 पुरना चाहिए। इसका मतलब ये त्रिभुज बन नहीं सकता है। या तो मतलब कि सिर्फ 180 डिग्री ही पुरना चाहिए, नहीं तो ना तो कम पुरना चाहिए ना तो ज्यादा पुरना चाहिए। 179 डिग्री भी आ गया तो ये त्रिभुज गलत है, या 181 डिग्री भी आ गया तो ये त्रिभुज गलत है। ये 180 डिग्री ही होना चाहिए। तो ये तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ठीक ना? तो ये एक बात याद रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। हाँ, तो अभी हम क्या बता रहे थे कि समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हाँ, अब आते हैं पॉइंट पे। हम आपसे पूछे क्या किसी त्रिभुज में 2 कोण 90 डिग्री हो सकता है या नहीं?
सर 90 डिग्री हमेशा कैसे बनता है? परपेंडिकुलर बनता है, मतलब लंबवत बनता है। अगर जो हम मान लेते हैं कोई त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज बनाइए सर, यहाँ पे तो 90 डिग्री बना दिए, अब हम चाह रहे हैं कहीं और 90 डिग्री बनाना। यहाँ पे 90 डिग्री अगर जो बनाएंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या है? त्रिभुज है? नहीं सर, इसमें 4 भुजा, ये चतुर्भुज बन गया। या फिर हम आप कहीं से भी देख लीजिए, 90 डिग्री बनाने का मतलब क्या है? 90 डिग्री कैसे बनता है सर? 90 डिग्री कैसे बनता है? ये है और ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर ये रखे तो ये 90 डिग्री ना बन रहा है जी, ये ना 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री कहने का मतलब सर ये बीच में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री हमेशा कैसे बनता है? परपेंडिकुलर। क्या बनता है? परपेंडिकुलर। हम बोलते हैं तुम यहाँ पे खड़ा हो, तुमको यहाँ से 90 डिग्री ऊपर जाना है, तो कैसे जाओगे 90 डिग्री ऊपर? इधर जाओगे या इधर जाओगे? सीधा जाओगे, एकदम सीधा ना जाओगे तो 90 डिग्री एकदम ऊपर। तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। कैसे कि मान लो कि ये त्रिभुज किसे कहते हैं? कहते किसे हैं त्रिभुज? तीन, बहुत बच्चे कहेंगे कि सर तीन भुजाओं की आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अरे तीन भुजा का आकृति तो ये भी है, ये त्रिभुज है, 1 2 3 भुजा त्रिभुज है? नहीं। बहुत बच्चे बोलेंगे सर जिसमें 3 कोण हो उसे त्रिभुज कहते हैं। क्या बताया तुम लोग को? 1 कोण 2 कोण 3 कोण, इसमें भी 3 कोण है, ये त्रिभुज है? नहीं। त्रिभुज का सटीक डिफिनेशन ये है, 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा का तो हो, लेकिन वो आकृति कैसा हो? बंद हो। तो तुम जब भी 3 भुजा का कोई भी आकृति बनाओगे ना, लेकिन कैसा आकृति बनाना चाहिए? बंद। बंद कहने का मतलब क्या? क्लोज। ऐसा देखो, 3 भुजा का कोई भी आकृति बनाओ, क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो 3 भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हम लोग त्रिभुज का डिफिनेशन तो ये जानते हैं। देखिए पहले प्यार से सुन लीजिएगा, आपको ज़्यादा स्पीड लगे तो अगले क्लास में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाइव क्लास फिलहाल नहीं चल रहा तो वही ना करेंगे, तो कर सकते हैं। हम अगले क्लास से थोड़ा धीरे बता देंगे, लेकिन धीरे ही बता रहा हूं मैं कि 3 भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो बंद होना चाहिए तीनों भुजा। तो अगर जो हम एक लाइन ले लिए और एक पर ये ले लिए तो यहाँ तो 90 डिग्री बन गया सर। अब अगर जो तुम बोलते हो कि बंद करना है ना सर, बंद करना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसको ऐसे खींचे हम, तभी बंद हो पाएगा। लेकिन क्या ये 90 डिग्री बनेगा? नहीं सर, 90 डिग्री के लिए तो क्या चाहिए? ये पूरा रहता तो 90 डिग्री बनता, या फिर ये पूरा यहाँ पे रहता तो 90 डिग्री बनता, लेकिन 90 डिग्री बन नहीं रहा है। अगर जो 90 डिग्री बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? मान लो इधर से ही 90 डिग्री बनाएंगे तो इधर चला जाएगा। अब मिलाना भी होगा तो इधर से कहीं ना कहीं मिलाना पड़ेगा, चतुर्भुज बन जाएगा। तो बस इतना याद रखिए। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी चीज हम समझा है। नहीं समझ में आया तो बस सिर्फ ये याद रखिए कि कोई भी त्रिभुज में 2 90 कोण हो ही नहीं सकता। 90 डिग्री का 2 कोण हो ही नहीं सकता। जब 2 कोण नहीं हो सकता है तो क्या 3 कोण हो सकता है 90 डिग्री का? क्या सर आप भी कुछ भी बात करते हैं। जब 2 कोण हो ही नहीं सकता तो 3 कोण कहाँ से होगा? तो किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री का मैक्सिमम कितना कोण हो सकता है? तो एक ही कोण हो सकता है। समझ में आ गया? यस सर। तो ये है समकोण त्रिभुज। समझ में आ गया समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज कुछ ऐसे बनाया जाता है, बहुत लोग ऐसे भी बनाते हैं, मतलब एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, कहीं से भी बनाओ, ठीक है ना? ऐसे ही बना दो तो एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना? तो वही बात है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब जरूरी नहीं कि समकोण त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज ये भी लो, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, बहुत प्रकार का त्रिभुज होता है। उन सारे कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है सर। त्रिभुज तो आप पढ़ा दिए, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में एक चीज जानना है। क्या जानना है? कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग नोट में लिखिए, मतलब कि इंपॉर्टेंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट ही है कि ये समकोण त्रिभुज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। ये जो मैं बताऊंगा ये मान लीजिए कि आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हाँ, ये है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। सर समकोण त्रिभुज में एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमको जाननी है। समकोण त्रिभुज में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमको क्या करनी है? जाननी है। सर थोड़ा सा
पता लगवा देते ना तो मजा आ जाता। उन्हीं के पानी देना जरा, रुक जाइए भाई, थोड़ा सा पानी पी ले। बाकी आप लोग ये समकोण त्रिभुज का फिगर बनाइए। समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, एक होता है कर्ण, एक होता है लंब, एक होता है आधार। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, क्या बोल रहे थे हम कि देखिए समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है। पहला क्या होता है सर? पहला होता है कर्ण, दूसरा लंब, और तीसरा आधार। या फिर हम ऐसे लिख देते हैं, शुरू में लंब लिख देते हैं, बीच में कर्ण लिख देते हैं। लंब, कर्ण, आधार, ये 3 चीज होती हैं। तीनों भुजाओं का नाम है। ये क्या है सर? ये तीनों भुजाओं का नाम है। एक को लंब कहते हैं, एक को आधार, एक को कर्ण कहते हैं, एक को आधार कहते हैं। लंब को पी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? पी से। याद रखिए, सूचित किया जाता है। क्या करते हैं इसको? सूचित करना, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग बोलते हैं जाके 1 किलो आलू दीजिए, 1 किलोग्राम आलू को किसमें सूचित कर दो? केएम में, सॉरी केजी में। 1 किलोमीटर आलू नहीं ना बोल रहे हम, 1 किलो है ना बोले। हाँ, 1 किलो आलू दीजिए तो किलो को किसमें सूचित करते हो? केजी में। उसी तरह लंब को किस में सूचित करते हैं? पी में। कर्ण को किस में? एच में। और आधार को किस में? बी में। ये सूचित करने का तरीका है। क्या करने का तरीका? सूचित करने का। हम बार बार लंब नहीं लिखेंगे, लंब की जगह क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे। जब पी लिख दिए तो आप क्या समझिएगा? क्या लिखा हुआ है? लंब लिखा हुआ है। हम एच लिख दिए तो क्या समझिएगा? कि कर्ण लिखा हुआ है। बी लिख दिए तो आधार लिखा हुआ है। सर ऐसे ही क्यों सूचित करते हैं इसको? पी एच बी से क्यों सूचित करते हैं? ए बी सी कुछ और से क्यों नहीं सूचित करते? क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम जो होता है ना, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का पहला लेटर पी होता है, इसलिए इसको पी से सूचित किया जाता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो कर्ण को जब इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, और हाइपोटेनियस का पहला वर्ड जो होता है वो एच होता है, इसके लिए एच से सूचित करते हैं। और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, और बेस का पहला वर्ड बी से सूचित, बेस का पहला वर्ड बी होता है, इसलिए इसको बी से सूचित करते हैं। ये कुछ इंग्लिश का फंडा है, क्योंकि इंग्लिश में नाम इसका अलग अलग होता है और उसी तरीका से इसको सूचित किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है सर। बहुत टीचर इसको ऐसे ही बताते हैं कि बाबू इसको तुम एल से सूचित करो, इसको तुम के से सूचित करो, इसको तुम ए से सूचित करो, ऐसे करके। लेकिन ये करना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। तो हम लोग इसी तरीका से चलेंगे। ये लोग सर लोग हिंदी में बताते हैं, लंब को एल, कर्ण को के, आधार को ये, ऐसे करके शायद। तो ये करना बिल्कुल भी गलत है, ये मत कीजिएगा आप लोग। स्टैंडर्ड तरीका से ही चलिएगा। बस इतना याद रखिए, लंब मतलब अगर जो कहीं पी लिख दिए तो क्या हो गया? लंब। कहीं एच लिख दिए तो क्या हो गया? कर्ण। और कहीं बी लिख दिए तो क्या हो गया? आधार। वेरी गुड। चलिए, ये 3 चीज हो गया सर। सर अब किसको लंब बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे? त्रिकोणमिति का पहला स्टेप यही है। और जो इसको समझ गया त्रिकोणमिति का 8.1 मतलब एक्सरसाइज 8.1 पूरा बना लेगा। 1-2 चीज इसके बाद और बताएंगे उसके बाद, ठीक है सर। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं हमको? पहले ये बताइए। आ रहा है सभी बच्चों को समझ? कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, सिर्फ त्रिभुज का डिफिनेशन बताए हैं। त्रिभुज में तीनों कोण का 180 डिग्री होता है, तो 54 का है। ये भी 7 में पढ़ने की है, समकोण त्रिभुज भी बहुत बच्चे जानते ही होंगे। तो बस ये चीज याद रखिए कि सर लंब किसको बोलेंगे, कर्ण किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर लंब तो इसको बोलते हैं, आधार तो इसको बोलते हैं, कर्ण तो इसको बोलते हैं। लंब कहने का मतलब क्या है? जो लंब खींचा गया है ऊपर की तरफ, इसको क्या बोलता है? बोलते बच्चे लंब बोलता है। सर आधार कहने का मतलब क्या? आधार कहने का मतलब क्या? कैसे बताएं आधार का मतलब? छोड़िए, कुर्सी देखें आप लोग, चारपाई देखें आप लोग, उन लोग का आधार क्या है? उसका 4 पाया है ना।
आधार करने का मतलब क्या है, जिसपे वो टिका हुआ है। ये त्रिभुज किस पे टिका हुआ है, नीचे वाला। इस भुजा पे टिका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आधार। और इसको क्या कहते हैं, बहुत बच्चे ये बोलते हैं आधार मतलब इसको क्या लिखेंगे बी, इसको क्या लिखेंगे पी, इसको लिखेंगे एच। बहुत बच्चे ये चीज बोलते हैं, लेकिन हर बार ऐसा ही हो वो सही नहीं है। मतलब सर बहुत बच्चे कर्ण को बोलते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये बिल्कुल सही है। ये चीज आप नोट में लिखिएगा बगल में, समकोण त्रिभुज की, पहले लिख लीजिए एक बार, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। क्या लिखे आप लोग कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा क्या होता है सर, कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, ये चीज भी हम लोग लिख दिए नोट में, ये चीज सही है। लेकिन सर क्या हर बार लंब यही होगा, आधार यही होगा, कर्ण यही होगा, नहीं, ये डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, पहले आप इसको नोट कीजिए, हम इसको रफ करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। सही बच्चे, हम हट जाते हैं, थोड़ा सा साइड में हट गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम चलते हैं आगे की तरफ। सर जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है सर, ये ए, ये बी, ये सी। सर ये 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो पहला स्टेप लिखिए, स्टेप 1, या फिर यहां लिख लीजिए स्टेप 1। क्या करेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, क्या लिखेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, सॉरी कर्ण होती है। नब्बे डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। स्टेप 2, सर ये पता क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझा दूंगा, बस लिखिए पहले स्टेप 2। जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने वाली भुजा, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या लगाएंगे, जल्दी बता दीजिए सर बच्चे। स्टेप 3 वो क्या है, जो बच गया वो, जो बच गया वो आधार होता है।
ये सभी बच्चे लिख लीजिए, ये सभी बच्चे लिख लीजिए। आज की क्लास में हम इतना ही बताएंगे कि किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे। सर आप 3 स्टेप लिखवाए हैं। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जहां ऐसा बन जाए वो क्या है, जहां ऐसा बन जाए वो 90 डिग्री है, ये याद रखना है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। सर 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, ये 90 डिग्री के, ध्यान से अब लिखिए, लिखना बंद कीजिए, सामने बोर्ड पे देखिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लिख बाद में भी लेंगे, ठीक है। आपके पास वीडियो है, रोक के वीडियो रोक लिख सकते हैं। पहले सामने देखिए, समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने कौन सी भुजा है, देखिए इसके सामने ये भुजा है कि नहीं। 90 डिग्री के ठीक सामने ये भुजा है, कौन सा भुजा सर, AC। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। मान लीजिए ये कोण थीटा है और ये कोण अल्फा है। सर ये अल्फा थीटा क्या हुआ, कोई भी नाम रख दिया आप, x मान लीजिए, y मान लीजिए, हम 30 डिग्री 60 डिग्री मानने के अलावा कुछ और मान लिए कि सर 3 डिग्री ये अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया, ये नाम मतलब मानने के लिए मान लिए कि थीटा डिग्री है, कुछ भी हो सकता है, मान लिए अल्फा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, कहने का मतलब, ठीक ना। सर पहली बात, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, सभी को पता है या नहीं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सर पहला स्टेप आप क्या बताएं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। दूसरा स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, 2 स्टार लगाइए इसमें, ये सब पे 1 स्टार लगाइए, इस पे 2 स्टार लगाइए। सर जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है। सर जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के बारे में, उस कोण के बारे में मतलब मान लीजिए हम थीटा के बारे में पूछ रहे हैं, बताइए थीटा के बारे में समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, तो सर अल्फा के लिए समकोण त्रिभुज दूसरा हो जाएगा। हाँ जी, अल्फा के लिए समकोण त्रिभुज दूसरा हो जाएगा, थीटा के लिए समकोण त्रिभुज दूसरा होगा। कैसे सर, एक चीज तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, ये फिक्स्ड है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। बदलता क्या है, बदलता आधार और, देखिए कर्ण नहीं बदलता कभी, बदलता आधार है और लंब है, बदलता आधार आधार लंब यही दोनों बदलते रहता है। सर मान लीजिए हम थीटा के बारे में पूछते हैं, तो सर जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। सर हम किसके बारे में पूछे, हम थीटा के बारे में पूछे। थीटा का सामने वाला भुजा क्या है, सर थीटा का सामने वाला भुजा ये है, क्या है सर, ये AB, इसलिए ये क्या है, लंब। P लिखते हैं, कर्ण को H लिखते हैं। और जो बच गया, बच क्या गया सर, AB से ये आधार, तीसरा नंबर जो बच गया वो आधार। समझ में आया या नहीं सर। अब अल्फा के लिए पूछे तो क्या होगा, देखिए अल्फा के लिए भी हम यहाँ पे इस त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। ये A, ये B, ये C था, ये 90 डिग्री था, ये अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया। सर अल्फा के लिए बताइए, एक तो फिक्स है, पहला क्या फिक्स है, जल्दी बताइए, पहला क्या फिक्स है, जल्दी हम सुन रहे हैं, बताइए क्या है, पहला क्या फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। 90 डिग्री क्या है सर, ये, इसके सामने कौन सा भुजा है, जल्दी बताइए, नाम बताइए सर। इसके सामने ये AC है, कौन सा भुजा है, AC। सर इसके सामने ये है, हम ये लाइन दे रहे हैं, आपको लाइन नहीं देना है, हम बस समझाने के लिए दे रहे हैं, आप भी कॉपी में लिख सकते हैं समझाने के लिए, लेकिन बस हम दे रहे हैं। सर 90 डिग्री के सामने ये AC है, इसलिए ये क्या होगा, कर्ण। ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, लेकिन सर लंब आधार बदलते रहता है। हम किसके लिए पूछे हैं, अल्फा के लिए पूछे हैं। तो सर जिस कोण के बारे में पूछा जाए, ये तो थीटा के लिए था, किसके लिए था, थीटा के लिए, लेकिन ये किसके लिए है, ये है अल्फा के लिए। तो जिस कोण के बारे में पूछा जाए ठीक उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। यानी सर अल्फा के बारे में पूछा जा रहा है, अल्फा के सामने कौन सा भुजा है, सर अल्फा के सामने ये भुजा है, हाँ या ना जी। अल्फा के सामने क्या भुजा है, BC, यानी सर ये क्या हो गया, लंब। और जो बच गया वो आधार, बच क्या गया सर, AB, ये क्या हो गया, आधार। सर आप तो सही बोल रहे थे, इस केस में
आधार ये आया था, लंब ये आया था, लेकिन इस केस में जब हम लोग थीटा के बारे में पूछे तो लंब यहाँ पे था, लंब ए बी था और आधार BC था। लेकिन जैसे ही हम लोग अल्फा के बारे में आए तो अल्फा के बारे में सर लंब BC हो गया और आधार AC हो गया, AB हो गया। समझ रहे हैं या नहीं? समझ रहे हैं या नहीं? सर अभी आप तुरंत डिफिनेशन बताएं हमको कि सर आधार उसको कहते हैं जिसपे वो टिका हुआ है। सर अगर चारपाई है या चेयर है, वो टिका हुआ है चार पाया पे, तो उसका आधार। तो सर ये त्रिभुज तो इसी पे न टिका हुआ है, तो इसको लंब आप कैसे बोल दिए? क्योंकि डिफिनेशन तो आधार का वही ना होता है कि जो चीज पे टिका हुआ हो। अरे तुमको कैसे पता कि ये चीज पे टिका हुआ है? हो सकता है ये इस पे टिका हो। सर इस पे कैसे टिका हो सकता है? अब बच्चा बोले सर इस पे कैसे टिका हो सकता है? अरे बुलबप्पू एक बात बताओ, ये दीवार है, ये दीवार है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे एक क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। हम समकोण त्रिभुज को इस पे नहीं चिपकाए, हम समकोण त्रिभुज को इधर से लाके इस पे चिपका दिए इधर। अब किस पे चिपका हुआ है? सर अब तो इस पे चिपका हुआ है। मान लो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दीवार लगा हुआ है, बना भी नहीं सकते तो खराब हो जाएगा, आप लोग को लिखना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं दीवार लगा हुआ है। हम समकोण त्रिभुज को लिए, मान लीजिए त्रिभुज को लिए और जाके दीवार पे ऐसे करके क्या कर दिए, चिपका दिए। ऐसे करके क्या कर दिए, चिपका दिए। तो अब आधार क्या हो गया? देखो कॉपी का पेज, कॉपी। ये समय समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तीन ही है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका ये तीन ही है। दो करिए, बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ये तीन ही है। आपको समझा दे पहले हम थोड़ा सा। सबसे पहले ये बताइए समकोण त्रिभुज है या नहीं? ये जो हम बनाए ये समकोण त्रिभुज है या नहीं जी? जल्दी बताओ ना। सर हाँ ये तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तो ऐसा ही बनता है, यही ना बनता है जी समकोण त्रिभुज। ये तो समकोण त्रिभुज ही है जिसमें ये कौन पेन है, पेन देना। सर ये समकोण त्रिभुज ही है, समकोण त्रिभुज का ये कोण कितना डिग्री होता है? सर ये कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री का है ना। सर ये तो समकोण त्रिभुज ही है। आप सर बोलते हो समकोण त्रिभुज का आधार का डिफिनेशन यही है कि आधार मतलब क्या, जो उस पे टिका रहे। सर ये समकोण त्रिभुज को हम कहीं रखेंगे तो ऐसे ना टिका रहेगा, तो आधार तो यही ना होना चाहिए था। आप आधार ये कैसे कर दिए? अरे बोलबा कि ये दीवार है, मान लो हम समकोण त्रिभुज को ले जाकर ऐसे चिपका दिए, नहीं चिपका सकते। इसके लिए आधार क्या हो गया? तो आधार अब ये हो गया, तो इसलिए आधार चेंज हो सकता है, ठीक है। तो कर्ण फिक्स रहेगा, कर्ण फिक्स रहेगा, लेकिन आधार और लंब, जैसे कि हम लोग थीटा के केस में देखें। सर थीटा के केस में आधार ये हो गया, ये, और कर्ण ये। थीटा के केस में, सॉरी थीटा के केस में लंब AB था और आधार BC था, लेकिन अल्फा के केस में लंब AB हो गया और आधार, और सॉरी आधार BC AB हो गया और लंब BC हो गया। समझे? इसको नोट कीजिए, एक बार और करवाते हैं, समझ में आएगा। चलिए सही बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे, मिटा दें। समझ रहे हैं कि नहीं? हम कितना मतलब कि जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ा रहे हैं आपको। फिर से देखिए सर, मान लीजिए इस बार त्रिभुज कुछ ये है, आप लोग खुद बताइएगा लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तीन चीज हम लिखे थे, आपके कॉपी में लिखा होगा,
हमको नहीं मिटाना चाहिए था, लेकिन हम मिटा दिए तो क्या कर सकते हैं। आपकी कॉपी में लिखा होगा, आप तीनों चीज़ देख के बताइएगा। हम कुछ त्रिभुज ये बना दिए, उल्टा बना दिए। क्या बना दिए? थोड़ा उल्टा त्रिभुज बना सकते। अरे हो सकता है कि नहीं यार? उल्टा त्रिभुज क्यों नहीं हो सकता? मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बन रहा होगा? 90 डिग्री। अरे यार हम ये नहीं भी देते तो आपको पता नहीं लगता 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। सिंपल बात है सर, यहीं पे बन रहा होगा। मान लीजिए क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। जल्दी से बता दीजिए कि हम इस कोण के लिए पूछ रहे हैं। इस कोण, ये थीटा है, ये अल्फा है। हमको थीटा के लिए भी बताइए, लंब कर्ण आधार क्या होगा? जल्दी से। थीटा के लिए भी क्या क्या बताना है? लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। लेकिन अल्फा के लिए भी बताइए। क्या बताना है? लंब क्या होगा? जल्दी सही बच्चे, अल्फा के लिए लंब क्या होगा? तब क्या होगा? थीटा के लिए लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा? जल्दी बताओ। बोल जल्दी, क्या होगा? इस थीटा के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा। उधर साइड में 3 गो चीज लिखवाए, तीनों पढ़ो ना यार, पहले तीनों पढ़ो, खुद पता लग जाएगा। पहला क्या लिखा है? जल्दी पढ़ के सुनो। क्या लिखा है पहला? 1 नंबर का हाँ लंब कपी। हाँ लंब। और तुम लोग को 3 पॉइंट लिखवाए हैं ना साइड में जी, अभी 3 गो स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उसमें पहला स्टेप क्या लिखवाए? उसमें क्या लिखा है? जल्दी बताओ। इसके लिए अल्फा के लिए अलग, थीटा के लिए अलग। अरे भाई साहब क्या तुम लोग आदमी हो, इतना मेहनत समझाए। थीटा 3 गो स्टेप बताए कि सर पहला स्टेप है 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। अरे 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा है, ये देखने आता है? अच्छा, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, ये चीज तो हम लोग जानते हैं। एच होता है 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? एच। इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने क्या है, कौन सा भुजा है? किसको एच बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने तुमको ही पूछा। 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा है? ये AC है ना। 90 डिग्री के सामने क्या है? ये AC। ये AC क्या हो गया? कर्ण। किसके लिए? थीटा के लिए। कर्ण क्या हो गया? AC। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण। कर्ण कभी बदलता नहीं भाई। 90 डिग्री के सामने भुजा देखो कौन सा भुजा है सर? 90 डिग्री के सामने ये भुजा है, तो कर्ण ये हो गया। हम सर थीटा के लिए पूछे इस केस में, थीटा के सामने कौन सी भुजा है? सर थीटा के सामने ये भुजा है, मतलब BC क्या हो गया? लंब। हम क्या बोले हैं? दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप में लिखा है जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है। अरे 3 गो तो स्टेप है यार, कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। सर थीटा के लिए पूछा जा रहा है, थीटा के सामने की भुजा BC है, तो BC क्या हो जाएगा? लंब। और जो बच गया वो आधार। बच क्या गया जी? AC सर AB बच गया, तो AB क्या हो गया? आधार हो गया। क्या प्रॉब्लम है सर? फिर यहाँ पे आ जाते हैं, अल्फा के लिए पूछा है। अल्फा के लिए भी वही 3 चीज होगा ना, क्या है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। सर 90 डिग्री के सामने क्या है? AC। तो कर्ण चेंज हुआ क्या? सर यहाँ भी AC, यहाँ भी AC। कब से तो चिल्ला के बोल रहे हैं कि कर्ण कभी भी नहीं बदलता, हाइपोटेनियस कभी भी नहीं बदलता। सर उसके बाद क्या बोले सर? जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। सर इस बार क्या थीटा के बारे में पूछा जा रहा है? नहीं सर, इस बार अल्फा के बारे में पूछा जा रहा है, और अल्फा के सामने की भुजा क्या है? AB है, तो AB क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जो बच गया वो आधार। सर बच क्या गया? BC बच गया, तो BC हो गया आधार। सर हम लोग थीटा के लिए जब देखे थे तो थीटा के लिए लंब BC था, लेकिन अल्फा के लिए लंब
ए बी हो गया, और थीटा के लिए आधार ए बी था लेकिन अल्फा के लिए आधार बी सी हो गया। सिंपल है या नहीं यार, बोलो ना यार, समझे या नहीं, समझे या नहीं यार, जल्दी बताओ ना। बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं, ठीक ना। घर पे एक दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, ठीक ना। यहाँ पे आइए, देखिए हम यहाँ बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक और त्रिभुज है, ये एक और त्रिभुज है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, नाम चेंज कर दिए P Q R। ये मान लीजिए थीटा है और ये मान लीजिए अल्फा है ना, ठीक ना। आप किसी को भी थीटा अल्फा मान सकते हैं। हम बोल रहे हैं जल्दी बताइए तो थीटा के लिए कोण क्या, थीटा के लिए लंब क्या होगा, थीटा के लिए, थीटा के लिए तीनों चीज बताइए। तो सर थीटा के लिए तीनों चीज कैसे बताएगा, बताओ यार जल्दी, इतना तो बताओ। थीटा के लिए क्या होगा, पहला स्टेप क्या है, कोई भी कोण के लिए पूछा जाए तो पहला स्टेप क्या है सर? पहला स्टेप यही है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। सर 90 डिग्री के सामने क्या है सर? 90 डिग्री के सामने पी आर है, तो ये पी आर क्या हो गया, कर्ण एच। सर जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसका सामने वाला भुजा लंब होता है। सर थीटा के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो थीटा के सामने कौन सा भुजा है, QR। थीटा के सामने कौन सा भुजा है, यहाँ फिगर में देखो, थीटा के सामने तुमको कौन सा भुजा दिखेगा, सामने तुम यहाँ पे रहता, तुम्हारा आंख यहाँ पे रहता थीटा के आगे, तो तुमको कौन सा भुजा दिखाई देता, कौन? अरे यही ना दिखाई देता यार, पी क्यू। क्या दिखाई देता, पी क्यू। ये पी क्यू क्या हो जाएगा, लंब। जिस कोण के बारे में पूछा जाए, जिस कोण के बारे में पूछा जाए उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। सर थीटा के लिए पूछा जा रहा है, थीटा के सामने पी क्यू है तो पी क्यू लंब हो गया। बच गया जो आधार, बच गया सर आर क्यू, ये क्या हो गया, आधार। जल्दी से इसी के बाद अल्फा के लिए बता दीजिए तो। सर एक चीज तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो अल्फा के लिए भी कर्ण क्या होगा, पी आर ही होगा। अल्फा के लिए भी 90 डिग्री ही ना है, 90 डिग्री के सामने हमेशा, तो ये पी आर क्या हो गया, कर्ण हो गया। सर पी आर तो कर्ण हो गया। अब जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने की भुजा लंब होती है। सर अल्फा के लिए पूछा जा रहा है, अल्फा के सामने सर कौन सी भुजा है, सर क्यू आर। क्या है, क्यू आर। अल्फा के सामने यही ना है, क्यू आर। तो सर क्यू आर क्या हो जाएगा इस बार, लंब। और जो बच गया वो आधार, बच गया क्या सर, पी क्यू। ये क्या हो गया, समझे या नहीं है, समझे या नहीं जी, हाँ या ना जी? बहुत ही इजी तरीका से समझाया आप लोगों को। अभी भी आपको डाउट होगा, ये मेरा नंबर है, दिस इज माई नंबर। इस पर आप लोग मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं हमसे। कुछ ज़्यादा ही नहीं समझ में आया तो कम से कम कुछ बच्चे अगर जो हमको कमेंट में लिख देंगे कि सर नहीं समझ में आया, तो हम कल के क्लास में फिर से इसको समझाएंगे। लेकिन बहुत ही इजी है। इजी क्या है सर कि 90, पहला स्टेप 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। जिस कोण के बारे में पूछा जा रहा है उस कोण के सामने हमेशा लंब होगा। जो बच गया वो आधार। यार 3 ही तो स्टेप है, 3 ही की चीज के लिए तो हम 40 मिनट से बक रहे हैं। तो ये मेरा नंबर है, आप इस पे पूछ सकते हैं। इस पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगी, क्लासेस कब से होगा। हाँ, अब इस पे ये मत करना कि सर सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, तो इसका रिप्लाई नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? सर आज कार्तिक पूर्णिमा है, आपको सुप्रभात, इस सब चीज का रिप्लाई नहीं मिलेगा। रिप्लाई किस चीज का मिलेगा कि हाँ सर आज का क्लास होगा नहीं होगा, होमवर्क भेजना है इस पे, जो भी है इस पे, बस वो चीज, और बाकी कुछ चीज नहीं। तो ये है त्रिकोणमिति। सर खत्म हो गया त्रिकोणमिति, 15 क्लास चलेगा अभी, इसके बाद 15 चलेगा, 16 क्लास में। ठीक, तो इसको एक बार घर पे रिवाइज बिल्कुल ही कीजिएगा। हम बता देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद से त्रिभुज बनाइएगा, थीटा अल्फा के लिए निकाल के देखिएगा, सही आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं समझ में आएगा, पूरा त्रिकोणमिति नहीं समझ में आएगा, हम पहले बोल दे रहे हैं आपको, समझ में आ गया ना। इसको एक बार देखिएगा, कल के क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर और करूंगा मैं, ठीक है ना। इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा साइड शायद आप लोग लिखे नहीं होंगे, इसको आप लोग वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे, इसको प्लीज़ घर पे देखिएगा भाई, प्लीज़। नहीं आए इस लेक्चर को एक बार और देखना है आप लोगों को, लगा के रख लीजिए कि इस लेक्चर को 1 टाइम, और कितना बार टोटल देखना है, टोटल 2 बार देखना है, लिख लीजिए 2 बार। कितना बार? 2 बार। इस वीडियो को कितना बार देखना है? 2 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार और देखेंगे, फिर भी ना समझ में आया देन कमेंट मी कि सर नहीं समझ में आया है, फिर मैं आपको अगले क्लास में फिर बताऊंगा, इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके क्लास थोड़ा सा लेट हो गया था बीच में, फिर कल के क्लास में जल्दी से मिलते हैं, आप क्लास लेट नहीं होगा, कल के क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं भाई। सब्सक्राइबर पर तो लोग हटवाइए देते रहो, लोग क्या बोले आप लोग, तो प्लीज़ अपने दोस्त फैमिली जो भी है उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए यार, चैनल को आगे लेके जाना है बहुत ज़्यादा, और बच्चे जुड़े और बच्चे पढ़ें। अब तू लोग तो घटवाइए, चलो तो लोग को बस घटवाना नहीं है, जल्दी सही बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पे हैं तो सही बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो बच्चे नए हैं, और जो बच्चे पुराने हैं या जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दोस्त फैमिली पापा मम्मी सबके फ़ोन से थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा तो पूरा ही कर दीजिएगा। अब 2 बार नहीं दबा देना है, ठीक ना, बटनवा 2 बार नहीं दबा देना है कि सर ढेर खुश हो गए हैं तो 2 बार दबा दिए हैं, बस पता चला एक बार सब्सक्राइब हुआ, दूसरा बार अनसब्सक्राइब हो गया, ठीक है, एक ही बार दबाना है। तो आज की क्लास को बस इतना ही रोकते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।